हम लोग ईमान में ज़्यादती और कमी के असबाब, हम कुछ रीज़न्स वजूहात देखने की कोशिश करेंगे जिससे ईमान ज़्यादा होता है और ईमान कम होता है। अब एक बुनियादी सवाल जहन में आ सकता है, क्या ईमान ज़्यादा और कम होता भी है? तो हाँ, ईमान ज़्यादा और कम होता है, याद रखिए। आइए एक मिसाल देता हूँ, इस महीने की निस्बत से जो मंथ चल रहा है उससे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रमज़ान का महीना आते ही हम देखते हैं कि हमारी कैफियत बदल जाती है, ईमानी कैफियत बदल जाती है। लोग उसको आम ज़बान बोलते हैं बैटरी चार्ज नज़र आ रही, बोलते हुए एक दूसरे को बैटरी चार्ज होगी, रमज़ान आ गया तो बहुत डाउन हो गई थी। तो क्वेश्चन ही है, सवाल ये है, रमज़ान में ऐसा क्या होता है जो हमको ईमानी कैफियत थोड़ी बदली बदली नज़र आती है? क्या होता है, स्पेशल क्या होता है? सिर्फ एक चीज़ है जिसको हम बढ़कर करते हैं, जिसको बढ़कर करने के नतीजे में ईमानी कैफियत बदल जाती है, और वो अल्लाह का जिक्र। नमाजें ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र। कुरान को नमाज में सुन रहे हैं, तरावी की शक्ल में, क़यामुल लैल की शक्ल में, तहज्जुद की शक्ल में, जिक्र बढ़ गया। इसी तरह दुआएं, तस्बीहात, इस्तग़फ़ार भी कसरत हो जाती है। जैसे ही वो कसरत होती है तो ईमानी कैफियत बदल जाती है। तो आम ज़माने में लोग बोलते हैं बैटरी चार्ज होगी रमज़ान में। तो ये खुद एक दलील है, अलामत है आपके सामने कि ईमान घटता और बढ़ता है। आइए दूसरी मिसाल, आप किसी लेक्चर में जाते हैं, किसी दीनी इज्तिमा में जाते हैं, इज्तिमा में जाने के पहले की कैफियत और इज्तिमा से निकलने की कैफियत में थोड़ा चेंज होता ही है ना। आदमी बोलता है बदला बदला मुझे लग रहा है। कुछ लोगों पर कुछ तकरीरें ऐसा असर करती है कि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो कहते हैं मैं फ़लाँ तकरीर में गया था और मेरी ज़िंदगी बदल गई, अब तब्दील होगी, मैंने गुनाह से तौबा कर ली, मैंने फ़लाँ किया। तो गोया दीनी मजलिस का असर ही हुआ, ईमानी कैफियत बदल गई, इस्तग़फ़ार कर लिया, तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली गुनाहों की, लाइफ चेंज। तो याद रखिए, घटता और बढ़ता है, याद रखिए। इसी तरह रिवायत के अंदर अल्फाज आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन रिवायतों की मफ़हूम रख रहा हूँ आपके सामने, कि जब इंसान चोरी करता है तो ईमान निकल जाता है, जब इंसान जिना करता है तो ईमान निकल जाता है। तो अब सवाल ये है, और एक रिवायत में जब इंसान शराब पीता है तो ईमान निकल जाता है। कुछ रिवायतों में यहाँ तक अल्फाज है कि निकल कर ऊपर चला जाता है, इशारा भी किया गया, मतलब दिल से निकल जाता है और ऊपर चला जाता है। जब इंसान जिना से फारिग होता है तो फिर वापस आ जाता है, नशा उतर जाता है तो वापस आ जाता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, जब ईमान निकल जाएगा तो कैफियत क्या होगी इंसान की? ईमान घट जाएगा उसका। तो ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। आम आपको एक उसूल दूँ तो ये है कि नेकी के काम करने से ईमान बढ़ता है, गुनाहों के काम करने से घटता है, या नेकी को छोड़ने से भी घट जाता है। कोई ये कहेगा मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ लेकिन नेकी छोड़ा, नेकी छोड़ना भी एक गुनाह है। तो नेकी को ज़ाया करने से भी कम हो जाता है, गुनाह करने से भी कम हो जाता है, और नेक काम करने से तौबा, इस्तग़फ़ार, तिलावत कुरान, नमाज, दीनी इज्तिमा, अच्छे दोस्तों की सोहबत वगैरह से बुलंद बुलंद और बुलंद होता चला जाता है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।